रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 16 पद में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे और तुम जो कुछ भी मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाइबल वर्स दैट वी हैव रेड। हमने बहुत महत्वपूर्ण वचन सुना है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, इसको हमें बहुत महत्व देने की जरूरत है। क्या महत्व देने की जरूरत है कि आज दुनिया के लोग चुने जाने के लिए कितना परेशान हो रहे हैं, कितना ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि उन्हें कोई देश की सेवा के लिए चुन ले, उसके लिए वो हर प्रकार का गलत काम करने को तैयार है ना, गलत काम करने को तैयार है। और वो गलत काम ये कि चाहे उनको किसी तरीके से उन्हें लालच देना पड़े, उन्हें किसी तरीके से धमकाना पड़े, किसी भी तरीके से लोग अपने चुने जाने के लिए बहुत हद से नीचे गुजरते चले जा रहे हैं ताकि उन्हें चुन लिया जाए। क्यों चुना है? क्योंकि वो अपने लिए देश के नेता या देश की सेवा का नाम दे रहे हैं। परंतु यह एक ईवीएम की मशीन के सामने एक बंदा जाता है और वो वहाँ पर वोट देने जाता है तो बड़ी देर तक खड़ा रहता है, तो वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं और जहाँ जांचकर्ता लोग हैं वो वहाँ उससे पूछते तुम इतनी देर से खड़े क्यों? बोले सर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि रात में मुझे पिलाई किसने, रात में मुझे पिलाई किसने, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वोट किसे दी। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों का जीवन ऐसा, एक बोतल के खातिर गलत वोट देने को तैयार है। अपना वोट को बहुत ही कीमती वोट समझना है, किसी भी नेता को चुनना है। लेकिन एक बात हमको बताएं, दुनिया के लोग किसी को भी चुनकर धोखा दिखा सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखो, मुझे और आपको किसी दुनिया ने नहीं चुना, किसी इंसान ने नहीं चुना। इंसान बदल जाएगा लेकिन बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। ना जब परमेश्वर चुनता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इंसान तो चेहरा देखकर बदल कर बहाव में, डर में, किसी तरीके से चुनता, लेकिन परमेश्वर मुझे चुनता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं और आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली चीज वो क्या कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हमारा मसीह जीवन जो है वो वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। इस जीवन को मुझे और आपको समझना यह है कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं कि मुझे सेलेक्ट किया गया है, मुझे परमेश्वर ने चुना। यह बहुत बड़ी बात है कि किसी भी डिपार्टमेंट में आप अपने से नौकरी के लिए क्या करते हो, अप्लाई करते हो, आप इंतजार करते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका कॉल लेटर आ जाए, आपको नौकरी मिल जाए, आप इंतजार करते हो। एक जगह से उत्तर नहीं मिलता, आप दूसरी जगह जाते हो, तीसरी जगह जाते हो, आप परेशान होते हो, हर तरह का फॉर्म भरते हो और आप इंतजार करते हो। और उसके बाद अगर आपका नाम आ भी जाता है तो आप वहां जाकर के हमेशा थर थर कांप कर की नौकरी करते हो, डर डर के करते हो कि कहीं आपकी नौकरी चली ना जाए। आपको इस तरह का डर रहता है क्योंकि सचमुच में आपने चुनाव और आपने प्रयास किया है और आपने कोशिश की है। आपके पास में योग्यता नहीं थी लेकिन आपने किसी तरीके से सोर्स लगा के नौकरी हासिल कर ली। हो सकता है आपने पैसा दे के हासिल कर ली हो, राइट, लेकिन फिर भी एक डर है कि कहीं नौकरी छूट ना जाए क्योंकि आपने स्वयं क्या किया था, आपने स्वयं चुना, आपने स्वयं पकड़ा, आपने स्वयं ढूंढा। लेकिन परमेश्वर के राज की खासियत यह है मेरे जिंदगी के लिए कि ना तो मैंने कभी परमेश्वर के बारे में सोचा, ना परमेश्वर को मैंने कभी ढूंढा, ना मुझे कोई चिंता थी, ना मुझे कोई मतलब था, लेकिन अचानक से आज मैं मसीह हो गया हूं, आज मैं उद्धार पा गया हूं, आज मैं प्रभु का बच्चा बन गया हूं। अगर मैं सचमुच में देखूं तो ये घर बैठे मुझे इंतजाम हो गया, मेरे घर में ही कोई आ गया, मुझे सचमुच में प्रभु बुलाने आ गया, मुझे प्रचारक के द्वारा बुलाया गया, मुझे किसी भी कारण से मुझे बुलाया गया और मुझे चर्च में बुलाया गया। मुझे सचमुच में आज प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं, मेरा उद्धार करते हैं, मेरे को सचमुच में वो क्या करते हैं, मेरे जीवन में आकर के चमत्कार करते हैं और मुझे चुनते हैं। बाइबल कहती है कि उसने स्वर्ग से मुझे चुना, स्वर्ग से देखकर चुना है और उसने सेलेक्ट किया। भीड़ में बहुत लोग हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं, चारों तरफ बहुत लोग हैं, आपके परिवार में भी बहुत लोग हैं, समाज में ढेर सारे लोग हैं, लेकिन आप
यहां पर इस वक्त बैठे हुए क्यों हैं? क्यों हैं बैठे हुए? क्योंकि उसने ही मुझे चुना। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मैं किसी को खींच ना लूं, या जब तक कि पिता ही किसी को मेरे हाथ में ना दे। इस बात को ध्यान रखो। सबसे पहले अपने जीवन को आभारी होना सीखो, धन्यवादित होना सीखो कि मुझे परमेश्वर ने चुना है। इतनी बड़ी दुनिया में से मुझे चुना है। कितना इंपॉर्टेंट प्रभु ने मुझे बनाया है। क्या आप लोग इस बात का रियलाइजेशन करते हो? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग? कितने लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे बड़ी भीड़ में से बच्चा परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, आमीन। क्या ये समझ रहे हो? पहले इसका एहसास समझ रहे हो कि परमेश्वर आपको चुन रहा है, आपको चुनता है, आपको चुन लिया है। उसने आपको चुना भरी भीड़ में से, इतनी बड़ी दुनिया में से, इतने ढेर सारे लोगों में से। क्या मेरा चेहरा खूबसूरत है इसलिए उसने चुना? क्या मेरे पास में बहुत धन दौलत है इसलिए चुना? क्या मेरा पास में बहुत मैंने धार्मिक काम किए इसलिए मैंने चुना है? क्या मैंने कोई पाप नहीं किया इसलिए चुना? क्या मैं बहुत अच्छे धर्म कर्म के काम करता हूं इसलिए उसने मुझे चुना है? नो। आप पढ़ो, अगर आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय उसके 26 और 27 पद को पढ़ो। हाँ, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार ज्ञानवान, हाँ, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए। परमेश्वर ने क्या किया? जगत के बोले एक दूसरे से, जगत के मूर्खों को चुना है। क्यों? ताकि ज्ञानवानों को क्या करेंगे? लज्जित करेंगे। फिर परमेश्वर ने जगत के किसको चुना? निर्बलों को चुना। फिर कि बलवानों को क्या करें? लज्जित करें। फिर परमेश्वर ने उनको जगत के नीचों को चुना। फिर और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया, ताकि जो हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं। जो लोग आज कलीसिया में हैं वे इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना है। मुझे चुना प्रभु ने इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी भीड़ में। बाइबल कहती है बड़े बड़े धनवान लोग हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानवान लोग हैं, बड़े कुलीन लोग हैं दुनिया में, है नहीं है? बताओ। परंतु उनके बीच में से मुझको चुन रहा हूं। मुझको वो चुन रहा है। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन है मैं? बड़े बुद्धिमान है क्या हम? बड़े रईस हैं हम क्या? बड़े हाई फाई हैं क्या? है? लेकिन हम लोग बिहेव तो ऐसा करते हैं जैसे बड़ी ऊंची जाति से आए हैं, अब बहुत रईस आए हैं, बड़े घमंड में चूर रहते हैं, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, लिसन लिसन लिसन, आई नो यू हु आर यू। वो कह रहा है कि सुनो, मैं जानता हूं कि तू कौन है। दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ और मूर्ख तू ही था। अपने जिंदगी में क्या आपने ऐसी बेवकूफी या मूर्खता के काम नहीं किए? हम लोग बेवकूफी करते हैं, हम मूर्खता के काम करते हैं। हम अपने आप को पापी कभी नहीं मानते थे। हम खूब पाप करते हैं और कहते हैं पापी नहीं। हम परमेश्वर को मानते नहीं थे क्योंकि परमेश्वर कोई है ही नहीं। हम कहते थे कोई परमेश्वर नहीं, और परमेश्वर है भी तो उसका कोई डर नहीं। उसी के सामने सब पाप कर रहे हैं, छुपा रहे हैं इंसानों से। हम कितने बड़े मूर्ख थे। हम परमेश्वर की मूर्तियां बना रहे थे, इंसानों के सामने झुक रहे थे, जानवरों के सामने झुक रहे थे, मुर्दों के सामने झुक रहे थे, पत्थरों के सामने झुक रहे थे। हम उनकी आराधना सेवा कर रहे थे। हम कितने बड़े मूर्ख थे। जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सबको बनाया, उसको छोड़ करके हम कितनी मूर्खता कर रहे थे। लेकिन है प्रिय भाइयों बहनों, ना केवल हम लोग इस क्षेत्र में मूर्ख थे, बल्कि वो कहते हैं हम ज्ञानवान भी नहीं थे, हमारे पास नॉलेज भी नहीं, हमारे पास ज्यादा कोई नॉलेज नहीं थी, पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी। फिर क्या है? तो वो कहता है कि ना हम बहुत सामर्थी और बहुत ताकतवर बलदान, ना हमारे पास में बॉडी है, ना हमारे पास में कोई ताकत है, ना धन दौलत है।
और अगर है भी फिर भी वो कुछ भी नहीं है। अजी जो परमेश्वर हमको रियलाइज कराना चाहता है, पहले पहचानो कि हम लोग किस अवस्था में बुलाए गए। जब हम फेल हो गए, जब हम निर्बल हो गए, जब हम कमजोर हो गए, जब हमारे पास कुछ नहीं रहा, हमारे पास कोई आशा नहीं रही, हमारी बीमारियों से जीवन भरा हुआ था, हमारा निराशा से जीवन भरा हुआ था, हम बेचैनी से भरे हुए थे, हम दुखी थे, हम वास्तव में हताश निराश थे, हमारे पास नौकरी नहीं थी, हमारे पास बिजनेस नहीं था, हमारे पास में घर नहीं था, हमारे पास लोग नहीं थे, हमारे अपने ठुकरा दिए गए। ओ हमारी जिंदगी बिगड़ी हुई थी, हम भटके हुए थे। ऐसे दिन पर, ऐसे समय में मसीह यीशु ने मुझको स्वर्ग से देखा और बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें चुन लिया। ना याद रखें एक चीज को याद रखें मेरे मित्र, वचन को ध्यान दें। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है। दुनिया में कुछ लोग क्या करते हैं, वो खिलाड़ियों को चुनते हैं और उनसे कुछ करवाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर अनाड़ियों को चुनकर बहुत कुछ करवाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अनाड़ियों को चुनता है। हालेलुया। वो लोग एक दूसरे से अनाड़ियों को चुनता है, अनाड़ी को चुन के खिलाड़ी बनाता है। कितने लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं? कुछ लोग कह रहे नहीं हम अनाड़ी रहेंगे तो अपने हाथों को उठा ही नहीं रहे हैं। दिल से हाथ उठा के बताओ ना, कितने लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं? अब कुछ लोग क्या गिल्ली डंडा लेना पड़ेगा, क्या हॉकी बल्ला लेना पड़ेगा? ना ना ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर मुझे स्मार्ट बनाना चाहता है। उसने मुझे चुना जब मेरा जीवन वास्तव में अनाड़ी जीवन था। हर एक व्यक्ति जब जाता है चुनने के मामले में अच्छी चीज चुनता है। आप जब सब्जी की दुकान में जाते हो तो क्या करते हो? बैगन लेने जाते हो तो क्या करते हो? आप देखते हो कि जो भैंसा मोटा टेढ़ा और छेद हो किसी बैगन में। आपने बैगन को देखे ना, टेढ़े मेढ़े होते हैं, आप कहते हटाओ इसे, सीधा गोल बढ़िया वाला चिकना गोल मटोल सुंदर उसको रखते हो तराजू में। नहीं, लौकी भी बढ़िया। मेरे मित्रों, हमारी सोच ऐसी है, हम जब चुनते हैं तो उत्तम चुनते हैं, हम जब चुनते हैं तो बेस्ट चुनते हैं। यही तो दुनिया की रीत रिवाज है, क्योंकि हमको अच्छे से ही अच्छा बनाना आता है और हमको बुरे से अच्छा बनाना नहीं आता। अनाड़ियों को खिलाड़ी हम नहीं बना सकते, लेकिन धन्यवाद हो उस जीवित परमेश्वर का जिसने सचमुच में मुझे और आपको चुना। और जब हमारी हालत खराब थी, जब हम पंचर थे, जब हम अनाड़ी थे, तब वो चुनता है और हमें बनाता है और हमें स्मार्ट बनाता है और वो बनाएगा और बनाता रहेगा। हालेलुया। उसके जीवन का मकसद है कि वो आपको बना दे, आपकी लाइफ बना दे, आपसे कुछ करवा दे। इस दुनिया में आप आए हो, इस संसार में आप आए हो ताकि आप उसके लिए जी सको और कुछ करके मर सको। धरती पर बोझ बनकर जीने के लिए उसने नहीं चुना, केवल इसलिए नहीं रखा उसने कि आप खाओ पियो और मोटे ताजे हो करके और चले जाओ, बल्कि इसलिए बनाया कि कुछ करके जाओ। हालेलुया। उसने कहा कि कुछ करवाना है तुमसे, तुमको कुछ बनाना है। मैं तुम्हें पूछ नहीं, मैं तुम्हें सर बनाना चाहता हूं, दुनिया में उठाना चाहता हूं। हालेलुया। मसीह यीशु के लोग दुनिया के सबसे कीमती लोग हैं और सबसे ज्यादा ऊंचे लोग हैं। यीशु मसीह का खून सबसे ज्यादा सुंदर और पवित्र और ऊंचा खून है, और उस खून से उसने मुझे और आपको धो दिया, हमारी गंदगी को खत्म कर दिया, हमारी बुराइयों को खत्म कर दिया, हमारी कमजोरियों को खत्म कर दिया, हमारी निर्बलताओं को खत्म कर दिया, हमारे जिंदगी के सारी कमजोरी मतभेद उसने खत्म करके मुझे और आपको ऊंचा बना दिया है। हालेलुया, आमीन। अब मैं मूर्ख नहीं रहा, अब मैं कमजोर नहीं रहा, अब मैं निर्बल नहीं रहा, अब मैं अनाड़ी नहीं रहा, अब मैं खिलाड़ी हो चुका हूं। हालेलुया। और नहीं हुए हो तो बना रहा है वो हमें खिलाड़ी, वो हमें स्मार्ट बना रहा है, क्योंकि वास्तव में उसने मुझे चुना है। गॉड हैज चोजन मी। दुनिया के लोग चुनेंगे गलत, वे नहीं गलत चुनते, वे अच्छा चुनना चाहते हैं, वे स्मार्ट लोग चुनना चाहते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर मुझको, जिसको कोई दुनिया पूछती नहीं, जिसको कोई ध्यान नहीं देता, परमेश्वर उसको चुनता है। अगर आप कुछ हो भी तो परमेश्वर कहता है ये दुनियावी तुम्हारे सींग है, उनको पहले हटाओ। तुम हो क्या? नकली सींग लगा के आ रहे हो, तोड़ो इसे। मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा अपने सींग। हालेलुया, आमीन। मुझे और आपको पहचानना है अपनी बुलाहट के बारे में। God chosen me, it is a privilege for me।
परमेश्वर ने मुझे चुना, ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जब चुनता है तो वो बनाता है, वो मेरी मदद करता है, वो मुझे शक्ति देता, वो मुझे बल देता, वो मेरी कमजोरियों को दूर करता, वो मुझसे वादा करता है कि ना वो कभी छोड़ेगा ना कभी वो त्यागेगा। तुम्हारे दुख में मैं रहूंगा, तुम्हारे संकट में मैं रहूंगा, तुम्हारे दर्द में मैं रहूंगा, तुम्हारी पीड़ा में रहूंगा, जब तुम कंफ्यूज होगे तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, उसने मुझे चुना है। अगर आप चुनते हो, जब आप चुनते हो तो क्या करते हो? आप खुश करते रहो, आप उनके अनुसार चलते रहो, कहीं कमी ना हो जाए, कोई बारीकी गलती ना हो जाए, डरते कपते रहोगे। लेकिन यहां पर क्या है? आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की नहीं जरूरत है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हें चुना, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें बनाता रहूंगा। हालेलुया, व्हाट ए ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी। मुझे परमेश्वर ने चुना है, ये मेरा सौभाग्य है। उसने मुझे चुना। एक दूसरे बोलो प्रभु ने मुझे चुना है। बोलो एक दूसरे से मुझे चुना है। एक्साइटेड होके बोलो मुझे चुना है। और जोर से बोलो मुझे चुना है। भाई मुझे चुना है, बहन मुझे चुना है। आपको अपने चुने जाने पर शक है, इसलिए आप एक्साइटेड नहीं होते। आई एम एक्साइटेड ऑलवेज बिकॉज गॉड हैज चोजन मी। किसी इंसान ने नहीं चुना मुझे, आमीन। किसी इंसान ने नहीं चुना, गॉड चोजन मी। व्हाट ए ग्रेट। और वो जब मुझे चुनता है, मुझे बनाता है और मुझे कई रिस्पॉन्सिबिलिटी और कई पद देता है। मुझे और आपको समझना है, दुनिया में ये प्रिविलेज कहीं नहीं है, ये सौभाग्य कहीं नहीं है। पहला पत्रस का दूसरा अध्याय 9-10 पद को पढ़ो, क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ राजवंश, बोलो एक दूसरे से राजवंश, जोर से बोलो राजवंश। ये राजवंश समझते हो? राजा, राजा रजवाड़े, राजा खानदान के लोग हमको चुन रहा है। ये कोई ऑर्डिनरी कोई जाति दुनिया की नहीं है, ना धर्म है। राजा लोग, जब राजा की बात करते हो, राजा कभी सोचे कहाँ होते हैं? राजा होते क्या, रानियां होती क्या है? कभी सुने हो? ये सपने में ही है या ख्यालों में या पुरानी स्टोरियों में है? अगर होगा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। राजा होते कितने अच्छे, कितने धनवान, कितने रईस, क्या क्या नहीं होता उनके पास, ताकत, बल, पैसा, सब कुछ होता है उनके पास, है ना। वो सबसे ऊपर होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं, प्रजा से ऊपर। बाइबल क्या कहती है? पर तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज 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 प्रजा, अपनी प्रजा। हाँ, जिसने तुम्हें अंधकार में से निकाल करके अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। उसके क्या करो? बोलो जोर से, गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करना, उसके गुण प्रकट, बोलो गुण प्रकट करना। दिस इज द रीजन ये चोसन यू, गुण प्रकट करना। गॉड चोसन यू सो दैट यू कैन शाइन फॉर हिम, यू कैन लिव फॉर हिम, यू कैन रियली लेट एवरीबॉडी नो व्हाट टाइप ऑफ गॉड वी हैव, हु इज गॉड। Let people know the real God through me. ये पूरी दुनिया परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, पर अफसोस की बात है दुनिया परमेश्वर को नहीं जानती। इंसान, पूरी दुनिया इंसान को जानती है, जानवर को जानती है, पक्षी को जानती है, सृष्टि को जानती है, पत्थरों को जानती है, मुर्दों को जानती है, पर वो जिंदा परमेश्वर को नहीं जानती है। और यह काम कराने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना। कौन सा काम चुना? किसने चुना? क्या काम करने के लिए चुना? हाँ, परमेश्वर को, परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने का काम मुझे चुना है। वाह, परमेश्वर का प्रचार। क्या लोग देख रहे हैं आपके अंदर मसीह यीशु? क्या लोग जान रहे हैं मसीह यीशु आपके द्वारा, आपके कामों से? वो कहता है मैंने तुम्हें चुना। Not only I have chosen you, but I have appointed you also.
केवल सिलेक्शन नहीं किया आपका, आई अपॉइंटेड यू, अपॉइंटमेंट भी दिया। एक फर्क है चुनना और अपॉइंटमेंट में, फर्क है या नहीं बताओ? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन चोजन, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट? क्या बाइबल कहती है? यू वांट टू प्रीच विथ मी? यस, यू विल बी ए ग्रेट प्रीचर माय डियर। लिसन एवरीबॉडी, अपॉइंटमेंट, जब कभी कोई नौकरी के लिए अप्लाई करता है और उसका इंटरव्यू होता है, हैं? तो उसके बाद जब वो सेलेक्ट हो जाते तो कहते हैं आप इस कंपनी के लिए चुन लिए गए हैं, नौकरी आपको मिल जाएगी, मिलेगी, आप खुश हो गए। लेकिन अभी आपका अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, तब तो गड़बड़ा हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने ना केवल मुझे इनविटेशन दिया, ना केवल मुझे सेलेक्ट किया, बल्कि वो मुझे अपॉइंट भी कर रहा है पार्टिकुलर एक क्षेत्र में जहां मुझे काम करना है। इसका मतलब तय हो चुका है, काम भी आपको करना है, क्लियर हो चुका है। क्योंकि पास्टर डैनियल नहीं चुना है, किसने चुना है? हाँ, और केवल चुना ही नहीं, आपको काम भी दिया कि आपका काम क्या है। केवल चुना ही नहीं है, अपॉइंट भी किया है। अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। जब अगर उसने आपको कोई जगह दी, आपको कोई काम दिया, आपका फर्ज है, आपका काम है कि उसको निभाना है। उसने क्या लिखा है? यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद में लिखा, क्या लिखा? तुमने मुझे नहीं चुना। क्या के लिए चुना? बोलो, क्या के लिए चुना? बोलो, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो इसका मतलब क्या है? तुम मुझे चुनते, तुम्हारी मर्जी चलती, क्योंकि तुम आए अपनी मर्जी से और अपनी मर्जी से तुम चले गए। लेकिन यहां मेरी मर्जी से मैंने तुम्हें चुना है। हाँ, इसका मतलब क्या है? ये कोई हल्का फुल्का नहीं है, बड़ा गंभीर मामला है। अभी मान लो देश का प्रधानमंत्री अगर आपको अभी ऑर्डर करे, हेलो भाई विजय, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें काम दे रहा हूं, मैं समझता हूं कि उस पर पास डैनियल की भी नहीं सुनेंगे आप, अपनी बीवी की भी नहीं सुनेंगे। परंतु अगर देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आपको बुलाता है, मैं समझता हूं कि आप सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करके उस अपॉइंटमेंट को पहले फिक्स करेंगे। ओके डन, यस, ओके एंड डन। सब कुछ छोड़ के जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा अधिकारी, इतना बड़ा पावरफुल व्यक्ति मुझे बुलाता है और मुझे अपॉइंट करता है कि तुमको यह काम करना है। पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है, मैंने तुम्हें एक काम दिया है, ताकि तुम क्या करो? फल लाओ। हाँ, फल लाने के लिए, बोलो एक दूसरे से, फल लाने के लिए मुझे चुना है, फल लाने के लिए चुना है मुझे, फल लाने के लिए, बोलो फल। हाँ, फल लाने के लिए। कहां से लाओगे फल? लिखा है ना, फल लाने के लिए चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई काम ही नहीं मिला, प्रभु कह रहे हैं फल लाओ। इसलिए क्या करें, सब लोग दुकानों में जाएं, बाजारों में जाएं, क्या करें? टोकरा में लाओ और यहां रख दो भैया। हमारी कलीसिया तो बड़ा खुश हो जाती है, नकली कोई फूल लगा के यहाँ रखे रहो। हम सोच रहे हैं यहाँ नकली फल वालों जो पेड़ लगा देते हैं, बार बार लाने की झंझटी खत्म, नकली चिपका देते हैं। आपको चुना ताकि आप फल लाओ। ये गमले के अंदर असली फल होने चाहिए। हालेलुया, मेरे जीवन के अंदर असली फल हो। और बाइबल कहती है कि आगे पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? तुम बहुत से फल लाओ। बोलो कौन कौन सा फल लाओ? क्या लिखा है 16 पद में? हाँ, कौन सा फल कह रहा है? फल बने रहने वाले फल। कौन से फल? बने रहने वाले फल। मुझे और आपको समझना है कि कौन से फल की बात कर रहा है प्रभु। दुनिया में फल दो प्रकार के होते हैं। कौन से फल? एक टेम्परेरी फल और दूसरा परमानेंट फल। कौन सा फल? टेम्परेरी फल और परमानेंट, बना रहने वाले फल। जो मुरझा जाए फल वो नहीं,
इस गमले में असली फल भी ले आओगे आप असली फल ले आओ, असली फूल ले आओगे, तब भी वो क्या होगा, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद मुरझा जाएगा। पर प्रभु कह रहे हैं कि तुमको वो फल लाना है जो कभी मुरझाने वाले नहीं हैं, जो कभी मुरझाए नहीं। आप यहां पर जाओगे, अभी पास्टर जी ने कहा असली फूल लाना है, तो भाई जा रहे हैं, लेकिन कितने दिन चलेंगे वो? कितने दिन चलेंगे? हैं? कितने दिन चलेंगे बताओ? परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि भाई असली फूल की बात कर रहा है, दुकान से ले आओ। ऑफ कोर्स तुम उसकी आराधना में, उसकी सेवा में करो, बहुत अच्छी बात है, बजाय नकली के असली लाओ, हर सप्ताह लाओ, बहुत अच्छी बात है, उसका भी फल है, वो आपका दिल है, वो आपका सचमुच में परमेश्वर के प्रति आदर दिखेगा। लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इस दुनिया में अगर आप जो कुछ भी पैसा कमाते हो और उस पैसे से आप मान लो घर खरीदते हो, वो आपकी कमाई का फल है। आपने पैसा कमा के आपने घर खरीदा, ठीक, लेकिन आज नहीं तो कल एक दिन आपका घर क्या होगा? कमजोर होगा, पुराना होगा, टूटेगा, नाश होगा। क्या यह परमानेंट फल है? परमेश्वर ने क्या आपको परमानेंट फल बनाने के लिए कहा? नहीं। नौकरी में आपने पैसा कमाया, फिर आपने गाड़ी खरीदी, क्या गाड़ी परमानेंट है? सोना चांदी, दुनिया का कोई भी कपड़ा क्या परमानेंट है? हर चीज नाश होगी। और बाइबल कहती है कि जब तुम मेरे पास आओगे और फलों को लेकर आओगे, कौन सा फल? बाइबल कहती है कि जब तुम मेरे पास आओगे और जब तुम फलों को अपने पास लाओगे, ये तो फूल है, हम तो फलों की बात कर रहे हैं, फलों को लेकर के आओगे, हैं? वो भी परमानेंट फलों को लेकर के आओगे। इसलिए मैंने आपको चुना है। जब इस दुनिया से आप मरोगे और जब ऊपर जाओगे, परमेश्वर आपका स्वागत करेंगे एयरपोर्ट के पास, और वहां पर आपका स्वागत होगा, और वहां पर आपके स्वागत में पूछा जाएगा कि आप कौन, कितना, क्या लाए हो, हाँ? क्या लाए हो? जब भी कभी कोई देश विदेश में इधर उधर कहीं जाता है तो घर जब वापस आता है तो ढेर सारे चीजें लेकर आता है, और घर के लोग खोलते हैं, क्या लाए, क्या लाए, क्या लाए, सबकी आंखें लगी रहती हैं, सबके मन लगे रहते हैं, हाँ भाई क्या लाए, हमारे लिए क्या लाए। तो जब आप यहां से जा रहे हो, परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में रखा 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, और आपको नौकरी दिया, आपको बिजनेस दिया, आपको परिवार दिए, सुविधाएं दी, बहुत कुछ दिया। लेकिन जब आप पहुंचे तो वहां पर आपसे कहा जाएगा कि आप लाए क्या। तो आप वहां पर 2 अटैची लेकर के पहुंचोगे। मान लो 2 अटैची लेके पहुंचे, हाँ मैं लाया हूं 2 अटैची। हाँ प्रभु, क्या लाए? प्रभु जी मेरे पास में 5 प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, सारी प्रॉपर्टी के पेपर इसके अंदर हैं, और मैंने गाड़ियां खरीदी उसके पेपर, और मैंने सोना चांदी खरीदी उसके पेपर, सब कुछ मेरे पास है, देखो खोलो, रसीद बिल सब है। तो प्रभु का खोलो, और जैसी वो अटैची खोलेंगे उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि नीचे से एक पन्ना भी ऊपर नहीं आता। आलपिन सेफ्टी पिन लगाई, वो तक नहीं गई ऊपर, खोलोगे कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि दुनिया का कोई भी चीज, सब कुछ टेम्परेरी फल यहां नहीं आते हैं। इस दुनिया से केवल ऊपर जाने के केवल एक ही फल जा सकता है, वो है परमानेंट फल। और परमानेंट फल हम आज आपको फिर से बता दें, बहुत से लोगों को मालूम होगा। कोई बता सकता है परमानेंट फल क्या है? आत्माएं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। बाइबल कहती केवल इस दुनिया में आत्मा ही है जो ऊपर आप ले जा सकते हो, आत्माएं, और कुछ नहीं ले जा सकते हैं। इस दुनिया में जितने लोग चारों तरफ घूम रहे हैं, वे दुनिया के सबसे कीमती लोग हैं, और उनको बचाना, उनका उद्धार कराना, उन्हें स्वर्ग ले जाना ही सबसे बड़ा फल है। अगर आप ये नहीं लेके जा रहे हो, आत्माओं को लेके नहीं जा रहे हो, तो आपका चुना जाना व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा रईस वही है, दुनिया का धन्य व्यक्ति वही है जो आत्माओं के फल अपने जीवन में लेके जा रहा है। कैसे होगा ये? कैसे लेके जाएंगे आप? बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, वही बचेगा, वही स्वर्ग जाएगा।
इसका मतलब क्या है? लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना, लोगों को यीशु मसीह के राज के बारे में बताना, उन्हें प्रार्थना करना, उनकी मदद करना, उन्हें चर्च में लाना, उन्हें कैसे भी प्रभु में लाना ताकि वे उद्धार पाएं, वो मुक्ति पाएं। बाइबल कहती है बिना यीशु के कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। मार्ग, जीवन, सच्चाई यीशु है। यीशु ही प्रभु है, यीशु उद्धार करता है, यीशु ही ने जान दी, यीशु ही सबके जिंदगी के स्वामी मालिक हैं। लोगों को यीशु की जरूरत है। बिना यीशु के कोई नरक से छूट नहीं सकता। अजीजो, उसने मुझे चुना, उसने मेरा उद्धार किया। अब वो ये चाहता है कि मैं भी फल कमाऊं। और मैं फल कौन सा कमाऊं? हम लोग क्या करते हैं? रात दिन नौकरी जो मुझे मिली, घर बनाने में लगे, और बच्चों को पढ़ाने में लगे, और बच्चों को शादियां कराने में लगे, सारा धन दौलत उन्हीं में लुटा देते हैं। पर जब ऊपर गए तो कुछ नहीं लेके गए। लेकिन अगर आपने आत्माओं को बचाने के लिए अपना धन प्रयोग किया होता तो वो आपके पास में होता। प्रभु ने चुना ताकि आप जाकर के प्रचार करो, ताकि आप जाकर के गवाही दो, ताकि जाकर के लोगों के जीवन में काम करो। अपने धन दौलत से आप घर बनाओगे, घर नहीं जाएगा। गाड़ी खरीदोगे, गाड़ी नहीं जाएगी। अपने धन दौलत से आप सोना चांदी खरीदोगे, नहीं जाएगा ऊपर। सारी चीजें इसी दुनिया में नाश हो जाएंगी। अपना समय बर्बाद करते हो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पर मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नौकरी नहीं करना चाहिए, या आप नौकरी करो तो आपको घर नहीं बनाना चाहिए, आपको कार नहीं खरीदना चाहिए। ना ना ना, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। सचमुच में प्रभु आपको दे, आप करो। लेकिन आपका सबसे ज्यादा ध्यान कहां है? सबसे पहला स्थान कहां है? सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचते हो? अगर परमेश्वर ने नौकरी आपको दी है, अच्छी बात है, आप अपना घर का खाना खरीदो, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदो, सब ठीक है। लेकिन सबसे पहले किसके बारे में सोचते हो? सबसे ज्यादा कहां देते हो? सबसे ज्यादा क्या करते हो? मेरे मित्रों, अगर आप अपने जीवन में पापों से मुक्ति पाए हो, उद्धार पाए हो, परमेश्वर की संतान बन गए हो, उसके राजसी घराने के लोग हो गए हो, आप सचमुच में पदाधिकारी हो गए हो, आप ज्योति की संतान बन गए हो, आप उसकी संतान बन गए हो, आप उसके राज की संतान बन गए हो, आप उसकी संतान हो। मेरे और आपके जीवन का फैसला मुझे और आपको लेना है। क्या फैसला मुझे लेना है? कि उसने मुझे चुना ताकि मैं फल लाऊं, और वो फल आत्माएं हैं, और उन आत्माओं को बचाने के लिए मुझे और आपको सचमुच में उसने चुना है। और मुझे विश्वास योग होना है, क्योंकि वो हिसाब किताब भी लेगा। और बाइबल कहती किसी को 5 तोड़े मिले, किसी को 3 मिले, किसी को 1 मिले। 5 वाले ने हिसाब किताब उसने दिया तो उसने 5 से 5 बनाया, उसकी सराहना हुई। और 3 वाले ने भी, उसकी भी सराहना हुई। 1 ने गाड़ दिया, उसकी सराहना नहीं हुई। आज बहुत से मसीह अपने जीवन में उद्धार पाके, मसीहत को पाके, मसीह बन करके अपने आत्मिक जीवन में ठंडे बैठे हुए हैं। वे कुछ कर नहीं रहे, वो बैठे हुए हैं, वे खुद आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने जीवन से फल नहीं ला पा रहे। फल ये नहीं है कि आप अपने शरीर से कोई केला पैदा करो, आम पैदा करो, संतरा पैदा करो। वो ये नहीं कहता है, बल्कि वो कहता है आत्माएं पैदा करो। हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। आत्माएं, बोलो आत्माएं, बोलो आत्माएं, बोलो आत्माएं परमानेंट फल हैं। आत्माएं सदा के फल हैं। मुझे उनको बनाना है, मुझे उनको बचाना है, मुझे उनको पैदा करना है। हालेलुया। कितनी आत्माएं बचाई आपने? कितनी आत्माएं आई स्वर्ग के राज्य में? जब तक किसी का उद्धार ना हो, जब तक यीशु को वो मान ना ले, जब तक वो बपतिस्मा ना ले, जब तक वो चर्च में आने ना लगे, तब तक आत्मा नहीं बचाई आपने। अब कोई एक्सीडेंट में जा रहा था, आपने हाथ पकड़ खींच लिया, वो दुनियावी बात है, हम उसकी नहीं कह रहे हैं। एक्सीडेंट से बचा लिया, हाँ, खतरों से बचा लिया, वो नहीं। उसकी आत्मा को नरक से बचाना। जब तक वो इकरार ना कर ले, यीशु मसीह को मान ना ले, उद्धार करता के रूप में स्वीकार ना कर ले, यीशु के पीछे जब तक चलना पड़े, चर्च में जब तक हाजिरी ना देने लगे, तब तक वो आत्मा नहीं बची है। ये याद रखो, दुनिया में कोई आदमी यीशु को ऐसे नहीं मानेगा। पहले वो आपको मानेगा, हो कौन। पहले आपका रवैया तो ठीक हो, पहले आपकी चाल तो ठीक हो, पहले आपकी भूष भाषा तो ठीक हो। हैं? आप खुद बने पड़े हो हैरान परेशान, कौन बनेगा यीशु मसीह के पीछे आएगा? बताओ। आप खुद आफत मचे हो, खुद डरे हुए, खुद हालत खराब है, खुद पापी हो, खुद नशेड़ी हो, खुद बेखबर हो, कुछ जीवन में का मकसद ही नहीं है। ऐसे नहीं। पहले अपनी लाइफ को भी ठीक करो। इसीलिए प्रभु कह रहा है, पहले पहचानो कि खुदा ने तुम्हें क्या किया है, चुना।
जब उसने तुम्हें चुना ताकि तुम फल लाओ, तो हर एक जन को फल लाना हो। फल क्या है? आत्माएं। उन आत्माओं के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बाइबल कहती है जाओ उन्हें प्रचार करो, जाओ उनके लिए प्रार्थना करो, जाओ उनसे मिलो, उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। अजी जो दो बातें खत्म कर रहा हूं, पहली बात, आपको सचमुच में उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करना है। दूसरी चीज, सारे लोगों को, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको प्रचार करना है, ठीक। और तीसरा काम आपको क्या करना है? उनको लाना है। लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, लाने के लिए अपनी गाड़ी लेनी पड़ेगी, लाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, किसी पास्टर को भेजना पड़ेगा। आज हमारे पास मिशनरी पास्टर हैं, जहां गांव में आप नहीं जा पा रहे उन्हें भेज रहे हैं। जो महीने में आप 10 रुपया हर दिन बचाते हो, 300 रुपये देते हो, वो उसी में तो लगता है। अपने मिशन के काम को करने के लिए लगातार, मेरे पास में एक वीडियो है, मैं उन मिशनरियों के लिए वीडियो दिखाना चाहता हूं। मैं 4 मिशनरियों के बारे में या 3 मिशनरियों के बारे में ही वीडियो दिखाऊंगा कि वो कहां काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। आप नहीं जा सकते वहां जहां विरोध होता है, जहां बलवा होता है, जहां पकड़ लिया जाता है, जहां बंद कर दिया जाता है, आप नहीं जा पाओगे। लेकिन आप भेज सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो अपनी कमाइयों के द्वारा, तब भी आत्माओं को बचाने का कारण है। एक बात बताएं, जब आप दान देते हो, जब आप चंदा देते हो, जब आप मिशन के लिए देते हो, आपको मालूम नहीं वो कहां जा रहा है, लेकिन जिस दिन आप आसमानी एयरपोर्ट पर पहुंचोगे, हीरे और सोने के गुलदस्ते वहां पर लिए हुए लोग आपका स्वागत करेंगे। जैसे ही आप उतरेंगे, लाइन लगी होगी और लोग सोने हीरे के गुलदस्ते लेकर के आपके यहाँ स्वागत करेंगे। यहां तो आपको फूलों का देता मुरझा जाएंगे, उसका फायदा नहीं है, लेकिन वहां बड़े बड़े गुलदस्ते आपको कौन से मिलेंगे? हीरे सोने के, और उनकी खुशबू इतनी होगी कभी जाएगी नहीं। आप सोचेंगे ये सब मुझे क्यों दे रहे हैं? इतने ढेर सारे लोग लाइन लाइन लगा लगा करके आपको दे रहे हैं। तब वहां जब पहुंचेंगे तो पतरस मिलेंगे और वो कहेंगे, ये आप पूछोगे ये सब क्यों है, ये सब मुझे गुलदस्ता क्यों दे रहे हैं? तब लोग पूछेंगे, भाई तुम इन्हें भूल गए? अरे यही तो हैं फल जिनके लिए तुमने दान दिया, चंदा दिया। तुम्हारे दान देने की वजह से एक पास्टर गया और पास्टर ने ही प्रचार किया और उनका उद्धार हुआ और आज वो प्रभु के पास आ गया है। ये सब तुम्हारे फल हैं जिस पे तुमने अपना पैसा, धन दौलत खर्च किया है। आप समझने की कोशिश कर रहे हो? इस तरीके से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मुझे और आप अपने कमाइयों का, धन दौलत को बिल्कुल परमेश्वर के राज के लिए लगा देना चाहिए। बाइबल कहती है अपने लिए कोई भी पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। यहाँ चोर जुगाड़ में रहते हैं आपका लूटने के लिए। यानी कितने ऐसे लोग हैं जिनकी बैंकों से चोर ले जा रहे हैं, एटीएम से ले जा रहे हैं, जिनके घरों से चोरी कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके घर छिन गए, जिनकी जमीनें छिन गई, जिनका पैसा छिन गया। काश उन्होंने परमेश्वर के राज में दे दिए होता तो उन्हें सब कुछ मिलता, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। मेरे मित्रों, मुझे और आपको समझना है, बाइबल कहती तुम जो कुछ भी मेरे लिए करोगे उसको मैं कई गुना वापस भी लौटाऊंगा, और उस दुनिया में भी, इस दुनिया में भी। तो आज अगर आप चर्च बनाने में धन दे रहे हो, या सुसमाचार प्रचार करने में, या किसी पास्टर की मदद कर रहे हो, तो आप परमेश्वर के राज को खोज रहे हो, क्योंकि उसने आपको चुना ताकि हम फल लाएं, और वो परमानेंट फल। अपनी डेली की लाइफ में अगर आपके पास पैसा ज्यादा है भी नहीं, तब भी आप आटा चावल सब कुछ बचाओगे। 10 रुपए पर डे बचा सकते हो, 300 रुपए फिर भी दे सकते हो। इस तरीके से आप केवल 10 नहीं 20 बचा सकते हो, 600 दे सकते हो। आप किसी भी तरीके से आप परमेश्वर के राज में ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो। आप परमेश्वर के लिए, भवन बनाने के लिए चर्च की भूमि का दान दे सकते हो। यह हमारे बीच में एक वीडियो जो देखेंगे, सभी को जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दे रहे हैं, और फूलपुर की कलीसिया में हम सेवा करते हैं। और सभी लोग जैसे जानते हैं कि पास्टर प्रकाश नाम है, और फूलपुर के अंदर मैं और पास्टर राम सिंगार और पास्टर नीलू, हम तीनों लोग मिलकर वहाँ पर काम कर रहे हैं फूलपुर के अंदर। और परमेश्वर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, प्रभु की बड़ी आशीषें उस कलीसिया में आ रही हैं, और चमत्कार, काफ़ी चिन्ह चमत्कार वहाँ पर हो रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। परमेश्वर बड़े अच्छे तरीके से हम लोग को वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं।
और परमेश्वर बड़ी आशीष दे रहे हैं। पिछले दिनों में हमारे यहाँ पर एक भाई हैं और जिनका नाम धर्मेंद्र है, जो हमारे साथ सेवा करते हैं। उनका 16 साल से उनका भाई घर छोड़ के चला गया था और घर वाले बड़े परेशान थे, पर रोते थे। उनकी माँ काफ़ी आंसू से रोती थी और जब भी आती थी उनकी एक ही प्रार्थना रहती थी, पास्टर प्रार्थना करिए, मेरा लड़का 16 साल से चला गया है, वो अभी तक वापस नहीं आया है। तो हम लोग लगातार डट के हम लोगों ने प्रार्थना करी और प्रभु ने बड़ी जल्दी प्रार्थना उत्तर दिया और 16 साल के बाद वो लड़का पिछले सप्ताह वो जो है वो वापस आया है। प्रभु का हम धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु हमारी कलीसिया में बहुत बड़े काम कर रहे हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग फूलपुर की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें, हमारे राम सिंह भाई के परिवार के लिए, पास्टर नीलू के लिए और हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमें और इस्तेमाल करें और दिन प्रतिदिन परमेश्वर का राज्य फूलपुर के द्वारा काफ़ी तेजी में फैलता चला जाए। और जो 40 गाँव में जहाँ हम काम कर रहे हैं, प्रार्थना करें ताकि उन प्रत्येक गाँव में हमारे 40 हाउस चर्च कम से कम शुरू हो सकें। प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं और सभी को सीखिए। मेरा नाम पास्टर सिमोन है और मैं कौशंबी से हूँ। और गवाही यह है कि उनका गांव मंगौरा है और नाम गुड्डी है। उनके बेटी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जो कि बेहोश बहुत ज़्यादा हो गई थी। बगल में ओझा पंडा भी कर रहे थे, इसीलिए वो बोल रहे थे कि कोई हमारे कर धर दिया, इसीलिए वो रो रही थी। और शाम के बहुत ज़्यादा कम से कम 11-12 बजे था, खून आया, प्रार्थना दुआ किया गया, आधा घंटा प्रार्थना दुआ किया गया तो तुरंत वो उठकर खड़ी हो गई और आधा घंटा बाद वो तुरंत बोली कि मेरी बेटी अच्छी है। और हमारे लिए दुआ प्रार्थना करना, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए ज़्यादा दुआ करना और मेरे चेलों के लिए दुआ करना कि शायद और ज़्यादा मजबूत होकर बहुत बड़े तरीके से आगे का काम बढ़ा सकें। और आप लोग दुआ करते हैं तो बहुत बड़ी आशीष आती है और मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से मौका मिला यहाँ पर आने का। परमेश्वर ने सुरक्षा दिया जो आज हम सब लोग इकट्ठे हो सके। और हमारी कलीसिया की कुछ गवाही है। गवाही इस प्रकार से कि हमारी कलीसिया में एक बहन शांति है और उनका बेटा जो है काफ़ी बीमार पड़ा था, लगभग 1 हफ्ते उसको इलाज चल रहा था और वो खून की टट्टी कर रहा था। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ और बड़ा परेशान थे, वो बड़े दुखी थे। लेकिन जब किसी ने उनको बताया तो वो कलीसिया में लेकर आए। जब कलीसिया लेकर आए और जब उनके लिए लगातार दुआ हुई तो बिल्कुल इस टाइम ठीक हो गए हैं। ये परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात है कि परमेश्वर ने उनको छू करके चंगाई दिया है। और हमारी कलीसिया के लिए कुछ प्रार्थना निवेदन है। प्रार्थना करें हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए और हमारी कलीसिया के लिए और हमारी कलीसिया के सभी लीडरों के लिए और उनके परिवारों के लिए कि परमेश्वर विशेष सुरक्षा दे। और प्रार्थना करें कि जो विरोधी आत्माएं हैं वो नाश हो जाएं और जो विरोधी मनुष्य हैं वो परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकें और परमेश्वर की महिमा बढ़े और शैतान का बंधन टूट जाए और शैतान लज्जित हो जाए। प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मेरा नाम श्रीकांत खरवार है, प्रतापगढ़ जिले से कोपा गांव में सेवकाई करता हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। जैसा कि ये पहली बार इस मीटिंग में मैं शामिल हो रहा हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया पास्टर प्रकाश सर के द्वारा और हमारे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और प्रार्थना निवेदन में 2 प्रार्थना है। एक बहन है, उसे यहाँ पे फूल यानी सफ़ेद दाग हो गया है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसका नाम सोना है। और एक भाई है जो कि 25 लाख रुपए कर्ज में है और उनके लिए भी प्रार्थना करना कि वो कर्ज से मुक्त हो। आगे का पालन करने, आत्माओं को बचाने, परमानेंट फल के लिए कमाने के लिए लग गए हैं। और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, सिर्फ पास्टरों की नहीं, एक एक विश्वासी की जिम्मेदारी कि हम सब लोग इसी कार में लग जाएं। दुनिया नाश होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, हमारी भी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, लेकिन हमारी लाइफ एक परमानेंट स्वर्ग में होने वाली है और वहाँ पे जाने के लिए हमें परमेश्वर फलों को देख रहा है। अगर हम फल लेकर पहुँचेंगे तो परमेश्वर हमें बड़ी आशीष देगा। प्यारो,
दुनियावी नकली फलों के चक्कर मत रहो, उनको कमाने मत रहो, वो सब नाश होंगे। लेकिन जो चीज़ आत्माएं बचाओगे उसमें खर्च करोगे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। आज मिशन संडे में हम लोग हमेशा मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए खड़े हो जाएं कि परमेश्वर मुझे और आपको सचमुच में आशीष दे कि हम और आप परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो जाएं। अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद दें सबसे पहले कि उसने मुझे चुना है ताकि मुझे आत्माएं बचानी है और मुझे फल लाना। हालेलुया। धन्य है वे जो दयाबंद हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ये बात हमेशा नहीं भूलना, बाइबल कहती है दया करोगे तो तुम पर भी दया की जाएगी।